एक दिन उसने लगाई, उसकी कई फैक्ट्री, कई दुकान, कोई मतलब हर जगह बढ़िया बढ़िया चीज़ वही की। एक दिन वो हिसाब लगाने लगे, यार बहुत दिन रह गए, देखो कितना माल मैंने कमा लिया। उसने हिसाब लगाया और वो बीमार हो गया हिसाब लगाते। उसने हिसाब लगाया कि 7 पीढ़ी तो मेरी बैठ के खा लेंगी, 8वीं भूखी मरेगी, 8वीं कहाँ खाएगी। वो आकर फिकर बैठो। अब जब फिकर बैठो तो फिर वो बीमार भगो तो आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के डर है, क्योंकि पैसा वाली फर्म है। वो बड़े बड़े अस्पतालों में वहाँ लेके गई। अब जब बड़े अस्पतालों में वो ठीक न हो, जो टेस्ट करें वो हम कुछ लिख रही ना, तो लग रही है ना। अब वो गिर तो चले हो और मैंने खाट पकड़ ली। अब सब न्यू कहने लगे, भाई तुम मरा हो। असली सौदा का ये पता ही न चले, वो मशीनन में आवे ही ना। अब एक हमारे तरह को बाबा जी घूम तो घाम तो जैसे जंगल में आ गो। अब सबने बातें कही कि ए भैया ऐसे करो, वो बाबा जी बहुत जोर को है, वहाँ दिखा लाओ। उन्हें कही ये इतने बड़े बड़े जब अमृता जैसे हॉस्पिटल हैं, अपोलो जैसे, इनमें दिखा लियो, उन पर ठीक ना हो तो बाबा जी फक कर क्या कर देगो। ऐसे पेड़ के नीचे आए बैठ गो, ऐसे ट्यूबवेल पे बाबा जी। उन्हें कही यार जब मरेगो तो जब भी एक हल्ला दिखा दे। वो बाबा जी ढोरे ले गए। बाबा जी ने देखे हुआ कुछ चाल ढाल हिसाब किताब, बाबा जी ने की मैं तो ठीक कर दूंगा, सिर्फ आज शाम को तू अकेले आ जाना और 5 किलो आटे की थैली ले आइयो। बस जी हाँ भाई ठीक कर दूंगा। ठीक है, चले गए। शाम को लाला जी है 5 किलो आटे की थैली लेके आ गए। तो बाबा जी ने कही कि भाई तू ऐसे कर, छाए से चले हो जा और फलानी गली में एक छोटे सा झोंपड़ी मिलेगी, यह थैली है, तू वहाँ दे आ, तू ठीक है गया। इतनी सी बात है। वो वहाँ से फट वैसी छाए से पहुँचो और वाने वो झोंपड़ी में एक टूटे सा दरवाजा लग रहा, वो खटखटायो। भीतर पे एक आवाज आई बुढ़िया सी की, तूने भैया? वन की जी खोलो, मैं फलाने महाराज ने भेजो। खोल दी, हाँ भैया। वन की जी महाराज ने थैली दी है आटे की। वन भैया मैंने तो रोटी खा ली, ले जाए। वन वहाँ के कनस्तर में ही देखे, वहाँ में एक टपका भी चून लो। वन की सुबह खा ली जो ये वन की सुबह तक मैं जिंदी रहूं न रहूं, सुबह की सुबह देखी जाएगी। भैया तू ले जाओ। वन झिक्के जोर लगा लिए, वन थैली न ली। वो कि वही समझ में आ गो कि यह बुढ़िया है, जब सुबह को भी ख्याल न है और तू 7 पीढ़ी को ठेकेदार बन रहा हो, 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। ठीक है, तो भैया वो वहीं से ठीक है। वो हम लोग अपने जीवन में इसी उधेड़पन में लगे रहे कि हम अपनी पीढ़ी के लिए पता ना इतने खेत खरीद जाओ, इतनी बिल्डिंग बना जाओ। एक भी बच्चा आपके सामने गलत पैदा हो गया तो वो सारे कुछ को एक रात में जुआ में हार जाएगा। तो फिर इकट्ठो किसके लिए कर रहे हो? रही खुद के लिए। आप खुद का अनुभव इतना बड़ा और सटीक है तो रोटी तो खानी है सरवाइव करने के लिए, वो कभी भी मिल जाएंगी। किसी के भी वहाँ जाए के या बढ़ाइए छीलन लगोगे तो ये 2 रोटी तो ठाकुर साहब भी खवा देंगे। तो इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा यहाँ खोपड़ी में ये सब मर जाऊँ और सबको मालिक मैं है जाऊँ, ये तकलीफ दे। धन्यवाद।